वेलकम बैक। सुरवदी साहब, तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो सवाल उठाता है अपनी लीडरशिप के ऊपर। वो कहता है कि आप वोट लेकर आए कि इमरान खान को रिहा करवाएंगे या हुकूमत को प्रेशराइज करेंगे, आप वो नहीं कर पाए। कल हमने ये देखा कि अलीमा खान कह रही थी कि इमरान खान मायूस हैं वकला से, फिर वो क़यादत के मुतालिक भी बात करती हैं। अब ये सारी सूरत हाल जब एनालाइज करते हैं तो क्या तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑप्शन नहीं है, रेलिवेंट है? हुकूमत ने उनको इस हवाले से नॉकआउट किया या पीटीआई अपनी गलतियों की वजह से इस पोजीशन के ऊपर है? पीटीआई ने जो कुआं और जो गढ़ा अपने मुखालफिन के लिए खोदा था वो उसमें खुद गिर चुकी है। अच्छा। उसने ये सोशल मीडिया ट्रॉल्स अपने सियासी मुखालफिन के लिए बनाए थे। हम्म। अब वो ट्रॉल्स उसके अपने गले पड़ चुके हैं। ना उनका चेयरमैन उनसे महफूज है, ना वजीर आला महफूज है, ना सेक्रेटरी जनरल महफूज है, ना उनके लीडर उन ट्रॉल से महफूज हैं। वो बाहर बैठे ट्रॉल्स बनाए तो गए थे कि ऑपोजिशन पीटीआई के मुखालफिन की ऐसी तैसी फेरे हैं। हम्म। लंदन की शिप को डिस्क्रेडिट करता जा रहा है। अब देखें ना जी, लोग मर्दान के जलसे में तो आ जाते हैं लेकिन अडियाला के बाहर 100 बंदा नहीं इकट्ठा होता। ठीक। इसका मतलब है कि बाकी चूरी खाने वाले मजनुओं की जमात लगती है। मुझे ये जमात जो है ये जो है लगती है पावर पॉलिटिक्स की जमात लगती है। बिल्कुल ठीक मुझे है। मुझे ये आपने ये चूरी ये खाने वाले जो मजनुओं वाला लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये हमाद साहब, सोरवर्दी साहब भी ये बात कर रहे हैं। कल नवाज शरीफ साहब ने भी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी की बात की है। एक तो ये बताइए कि नवाज शरीफ कौमी सतह के लीडर हैं, वो सिंध की बात नहीं कर रहे थे, वो बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ कंपैरिजन कर रहे थे केपीके का। अब मुझे बताइए कि क्या वाकई ही केपीके की कारकर्दगी ऐसी है जिस पे नवाज शरीफ को बात करनी उनकी बनती भी है? दूसरा, ये जो सोरवर्दी साहब बात कर रहे हैं मक्का फाते अमल, बार बार कहा जाता है कि पीटीआई असल में अपनी ही उन चीजों का शिकार हो रही है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी इंतहाई बुरी है, बल्कि शायद तारीख में इतनी बुरी कारकर्दगी किसी सियासी जमात की देखी हो। और इतना तवील इक़्तिदार भी। चारों सूबों का कंपैरिजन करके बता रहे हैं। जी जी, इंतहाई खराब कारकर्दगी है। वो 13 साल से इक़्तिदार में बैठे हैं लेकिन फिर भी वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं तो फिर उन्हें ये भी देखना चाहिए कि क्या मरकजी हुकूमत ने इस हुकूमत को संभाला देने के लिए कोई किरदार अदा किया। ठीक।
इसी मुस्लिम लीग नून का बयानिया था कि वोट को इज्जत दो, तो वोट को इज्जत तो सुहेल अफरीदी को मिल गया है ना, वो तो एक अवाम के मुंतखब वज़ीर आला है, जो भी है मैंडेट तो उनको मिला है। ठीक है, करप्शन बहुत है, डिलीवरी नहीं है, परफॉर्मेंस बहुत खराब है, अमन अमान की सूरत हाल तबाह है, गवर्नेंस बर्बाद है, लेकिन अवाम ने मैंडेट तो दिया है। और मुस्लिम लीग का बयानिया था कि वोट को इज्जत दो, लेकिन उस वोट को इज्जत यूं मिली कि जब उसने 20 मिनट के लिए अपने लीडर से मिलने की दरखास्त की, तो वो भी मरकजी हुकूमत पूरा नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्या उनके इख्तियार में नहीं था? अगर इख्तियार में नहीं था तो फिर वो बेटे किस लिए हैं? फिर उन्हें छोड़ देना चाहिए। अगर इख्तियार में था तो अपने बयानिए से मुनहरिफ क्यों हो रहे हैं? देखिए, वो बहुत सारी बातें हैं, अगर हम इनको खोलेंगे तो बहुत से हकाइक हमारे सामने आएंगे। देखिए, बात यह है कि इस वक्त पार्लिमान मौजूद है, सूबाई असम्बलियां मौजूद है, सिविल गवर्नमेंट्स मौजूद है चारों सूबों में, मरकज में, लेकिन हमें कहीं भी सियासत और जमहूरियत दिखाई नहीं दे रही है। सच बात यह है, हमारे फैसले कौन करता है, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। यानी आप मौजूदा सिनेरियो को देखें, यानी एक हफ्ते से डेडलॉक है, 2 शहर आपका कैपिटल भी बंद है। हालांकि मुज़ाकरात जब होते हैं तो वो अमूमी तौर पर कैपिटल के अंदर नहीं होते। उसके लिए कोई ऐसे जरा सेहत अफजा से मकामात देखे जाते हैं, जिस तरह कैंप डेविड में हुए थे, ओस्लो में हुए थे, और बहुत से मकामात भी हुए थे। तो उसको कहीं और शिफ्ट किया जाता है ताकि सुकून के साथ वहां मुज़ाकरात हो। आपने मुज़ाकरात मुसलसल इस्लामाबाद में रखे, इस्लामाबाद और पिंडी एक हफ्ते से मुसलसल यहाँ पर एक डेडलॉक है, मुकम्मल तौर पर दोनों शहर बंद है, लोगों की जिंदगी अजीरन बनी हुई है। तो भाई आपके पास कोई प्लान है नहीं। सुबह कहते हैं ट्रंप आ रहा है, शाम को कहते हैं नहीं वो नहीं, जेडी वैंस आ रहे हैं, फिर 2 घंटे बाद कहते हैं ईरानी वफ्द नहीं आ रहा है। जाहिर है कि वो जो रास्तों की बंदिश है या उनकी वजह से जो शहरियों की मुश्किलात हैं, आप उनका भरपूर तज़किरा कर रहे हैं। सुहरवर्दी साहब, ये सुहेल अफरीदी या पीटीआई के ऊपर कहा जाता है कि आप खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी जलसे करेंगे, क्या उसमें से निकाल लेंगे? मेरे ख्याल है उन्होंने इसका जवाब देने के लिए लाहौर जाने का फैसला कर लिया है। कल एक दरखास्त भी दी गई है लाहौर के सदर की तरफ से कि वो मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा करना चाहते हैं। अगर तहरीक इंसाफ, जो आप कहते हैं कि आप तो उसको जमात मानने को तैयार नजर नहीं आते, और नवाज शरीफ साहब भी कल गुस्से में थे, तो फिर मीनार पाकिस्तान पे जलसे की इजाजत दे देगी पंजाब हुकूमत ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? मुझे नहीं लगता जी इजाजत देगी। अच्छा, इजाजत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, उस पर क्या राय है आपकी? मेरा ख्याल है नहीं देनी चाहिए। नहीं, उनके ये क्या आइन और जमहूरियत और कानून इसकी इजाजत नहीं देता किसी सियासी जमात को? नहीं देनी चाहिए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान लाहौर में दफा 144 लगी हुई है। हाँ। सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी नहीं है कि जलसों की इजाजत दी जा सके। लिहाजा मेरे से आप बतौर सहाफी पूछ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत उनको इजाजत देगी। नहीं, लेकिन उसके साथ आइन और कानून की भी तो बात, आप एक शहरी भी तो हैं, ये आइन के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें अंदर आप कोई भी सियासी जमात जलसा जुलूस तो कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है हुकूमत की इजाजत से। और अगर जलसा हुकूमत की इजाजत का मोहताज है तो फिर वो मुज़ाहमती जलसा तो नहीं है, वो तो फरमाइशी जलसा है। जलसा तो होता है कि लीडर आए तो लोग जमा हो जाते हैं, उसकी किसी इजाजत की तो जरूरत नहीं होती मुज़ाहमती जलसे की। सुहेल अफरीदी खड़ा आए तो 50,000 लोग मीनार पाकिस्तान पहुंच जाए तो कौन रोक सकता है? फिर वो आप कहेंगे कि इंतशार फैला रहे हैं। नहीं, पुरअमन लोग मीनार पाकिस्तान रोज 5-10 हजार होते हैं, पीटीआई वाले पहुंच जाए। पर अगर कहीं माल रोड पे खड़ा हो, मैं वो लिबर्टी में खड़ा हो, तो 20,000 लोग पहुंच जाए तो वहीं लीडर तो जहां खड़ा हो वहां जलसा हो जाता है। पर अगर आप रोज लीडर को डिस्क्रेडिट करेंगे और एक पूरा हफ्ता उसके खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चला के उसे गद्दार साबित करेंगे, और फिर आप ये भी सोचेंगे कि पीटीआई के वर्कर उसके पीछे भी आ जाएंगे, मुझे ये मंतक समझ नहीं आती है। इसका बेहतरीन तरीका तो यही है, जलसा करने दिया जाए, एक्सपोज हो जाएंगे, लोग ही नहीं आएंगे, कहेंगे सुहेल अफरीदी जो है वो डिस्क्रेडिट हो गए। नहीं, जलसा करने ना देने का इख्तियार हुकूमत के पास है, वो उसको सेटिस्फाई कर लें। अब 120 के गंडापुर को लाहौर जलसा करने की इजाजत मिली थी ना, फिर आपको वो काबिल कबूल नहीं थी, तो आप जलसा करने की इजाजत दी भी जाती है और नहीं भी दी जाती है। आप जाके हुकूमत से ले लें, अगर वो देती है तो ले कर लें, और अगर हुकूमत नहीं देती तो आप मुज़ाहमत से जलसा कर लें। आप तो मुज़ाहमती तहरीक चला रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक है। हमाद साहब, आपने सुहरवर्दी साहब तो कह रहे हैं कि एक तो जलसे की जो इजाजत है
وہ نئی حکومت دے گی، ظاہر نظر آ رہا ہے. دوسرا ان کے مطابق پھر آئیں جلسہ کریں. یہ جلسے جلوس سیاسی حکومتیں جب ہوتی ہیں تو یہ تو معمول کی ایک سیاست کی کارروائی کی اجازت تو ہوتی ہے. اس میں کیا اتنا کوئی مشکل ٹاسک ہے کہ آپ کہیں کہ جلسے کی اجازت بھی نہیں دیں گے اور یہ حکومت کا محتاج ہوگا کوئی جلسہ؟ دیکھیں یہ حکومت کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جلسے کی اجازت دے یا نہ دے. ٹھیک. رہی بات سیکورٹی کی، تو بھائی سیکورٹی کی صورتحال تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں زیادہ خراب ہے. پشاور پختونخوا میں تو ابھی 2 دن پہلے مردان میں انہوں نے جلسہ کیا تھا. لاہور میں تو سیکورٹی صورتحال خراب نہیں ہے، وہاں تو صورتحال ٹھیک ہے، نارمل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے بات کی کہ وہ مزاحمت کی سیاست کو جانتے نہیں ہے، واقعی وہ نہیں جانتے، ورنہ مزاحمت کی سیاست بڑی شاندار رہی ہے اس ملک کی. آپ غفار خان کی تحریک دیکھ لے، آپ ایم آر ڈی کی تحریک دیکھ لے، آپ پیپلز پارٹی کی مزاحمت دیکھ لے 77 کے بعد، تو بڑی جاندار تحریکیں رہی ہے. لیکن پی ٹی آئی والے نہیں، آپ خاصا پیچھے چلے گئے ہیں. آپ نے اینٹ سے اینٹ بجانا، ووٹ کو عزت دو، جی ٹی روڈ مارچ اور گجرانوالا، اس کا ذکر نہیں کیا آپ نے. بالکل وہ مزاحمت تو اس کا ذکر میں نے اس لیے نہیں کیا کہ جو بیانیہ ترتیب دیا گیا تھا اور ہم لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ چلو ہم سول سپرمیسی اور آئین کی بالادستی کی طرف جائیں گے اس سے. اور میاں صاحب نے خود بھی کہا تھا کہ اب میں وہ پرانا نہیں انقلابی نواز شریف ہوں، اور ہم بڑے خوش ہوئے تھے ہم جیسے لوگ کہ چلے سول سپرمیسی کی ایک منظم تحریک شروع ہو گئی. لیکن آج جو صورتحال ہمارے سامنے ہے تو وہ تو اپنے بیانیے سے منحرف ہو چکے ہیں، تو پھر ہم اس کا ذکر کیوں کریں؟ ہم تو ذکر اس کا کریں گے جن لوگوں نے تحریکیں چلائی، صعوبتوں کا سامنا کیا. یقیناً میاں صاحب اور ان کے خاندان نے بھی بہت مشکلات کا سامنا کیا، لیکن وہ تو الحمدللہ بقید حیات ہے اور وہ اپنے بیانیے سے الگ ہو چکے ہیں. وہ اپنے بیانیے کے ساتھ کھڑے نظر آئے. تو پھر ان تحریکوں میں سب سے شاندار تحریک جو ہوگی، جو سب سے تاریخی کردار ہوگا تحریکوں کے حوالے سے، وہ اسی اینٹ سے اینٹ بجانے والی اور اسی سول سپرمیسی اور ووٹ کو عزت ویری رائٹ. میں آپ کے اسی پوائنٹ کے ساتھ پروگرام میں آپ دونوں اپنے معزز مہمانوں کا، حماد حسن صاحب کا اور مزمل سہروردی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ہمیں اجازت دیجیے گا، کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. خدا حافظ.